Very good morning, students. प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल के आज के चैप्टर में हम फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स्ड बजट के बारे में स्टडी करेंगे और इसके वेरियस बजट की स्टडी करेंगे। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड बजटरी कंट्रोल के जो पहले के जो चैप्टर्स थे उसमें हमने बजट, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल तीनों एस्पेक्ट्स पे चर्चा की थी। आज हम क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की बात करेंगे। देखिए, बजट जो होता है वह एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है और इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। तो कई फर्म अपने अपने हिसाब से जनरली लार्ज, मीडियम साइज़ के बजट को प्रेफर करती हैं और ये जो बजट होते हैं इनकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बजट प्रिपेयर करती हैं। इसमें किस किस तरीके के बजट प्रिपेयर की जाते हैं उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बजट। यानी कोई भी जो फर्म है वो अपनी इम्पोर्टेंट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग बजट प्रिपेयर करती है। जैसे सेल्स बजट है, फ्लेक्सिबल बजट है, प्रोडक्शन बजट है। अगर प्रोडक्शन वाले हैं तो प्रोडक्शन बजट की बात करेंगे, कॉस्ट बजट, मटेरियल कॉस्ट बजट, लेबर कॉस्ट बजट। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे। बजट के अलग अलग विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी बजट को टाइम के अकॉर्डिंग भी बनाया जाता है। जैसे लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट, करंट बजट। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब प्रोडक्शन लेवल के साथ जो बजट बनते हैं वो आपके फ्लेक्सिबल बजट बनेंगे। जैसे आपके फ्लेक्सिबल बजट में है आपका फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। इसके बाद क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फंक्शंस, यानी कार्य के आधार पर भी बजट बनाए जाते हैं। जैसे फंक्शनल और सब्सिडरी बजट होगा, इसमें हम सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट पढ़ेंगे और कॉस्ट बजट पढ़ेंगे। कॉस्ट बजट में भी हम 4 तरह के बजट पढ़ेंगे। वो 4 तरह के बजट होंगे आपके प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। जब आप प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करेंगे, कॉस्ट बजट बनाते हैं तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करते हैं। इस प्रोडक्शन कॉस्ट में हम 4 कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं: मटेरियल कॉस्ट बजट, लेबर कॉस्ट बजट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट और प्लांट यूटिलाइजेशन बजट। जब हम इन चारों बजट्स को मिला लेंगे तो हमारा जो बजट बनेगा वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगी। और ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी ये आपकी कॉस्ट बजट को बनाने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद ही हम बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बनाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो हम सबसे लास्ट में बनाते हैं वो होता है मास्टर बजट। ये मास्टर बजट सबसे बड़ा बजट है। यहाँ इस चार्ट में हमने बजट क्लासिफिकेशन चार्ट बनाया है। ये वही है जैसे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यदि अगर आप इसको देख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, on the basis of function, on the basis of flexibility, on the basis of टाइम के हिसाब से लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट बजट, on the basis of फंक्शन के हिसाब से फंक्शनल और सब्सिडरी बजट और मास्टर बजट। फंक्शनल और सब्सिडरी बजट में है आपके सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कॉस्ट बजट और फाइनेंशियल बजट। कॉस्ट बजट में आपके हैं प्रोडक्शन बजट, एडमिनिस्ट्रेटिव बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट।
प्रोडक्शन कॉस्ट बजट में आपके मटेरियल बजट है, प्लांट यूटिलाइजेशन बजट है, लेबर बजट है और प्रोडक्शन बजट है। वहीं आप बात करेंगे फाइनेंशियल बजट की, तो फाइनेंशियल बजट में आपके बनाए जाएंगे फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बजट, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। और जब बात आप करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी की, तो उससे बनाए जाएंगे आपके पास फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट। हम इस चैप्टर में इन्हीं बजट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि टाइम के हिसाब से बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर। अगर हम टाइम फैक्टर की बात करें तो टाइम फैक्टर में हमारे पास 3 बजट होते हैं, लॉन्ग टर्म बजट, शॉर्ट टर्म बजट और करंट बजट। इस पे हम आज चर्चा करते हैं। लॉन्ग टर्म बजट होता है, लॉन्ग टर्म बजट आर प्रिपेयर्ड मेनली फॉर प्लानिंग द लॉन्ग टर्म operations of a business and usually in the form of physical quantity. These budgets may cover a period of 3, 5 or 10 years depending upon the nature of business. देखिए, जो लॉन्ग टर्म बजट होता है वो 3 साल, 5 साल और 10 साल का बनता है, जैसा बिज़नेस का नेचर हो। और ये बिज़नेस की लॉन्ग टर्म प्लानिंग से रिलेट करता है। लॉन्ग टर्म budgets are prepared for specific areas such as future sales, future production, long-term capital expenditure, extensive research and development program, financial requirement, profit forecast etc. जो लॉन्ग टर्म बजट होता है वो आपका स्पेसिफिक फ्यूचर सेल्स के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सटेंसिव रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इसकी अवधि जो होती है वो मिनिमम 3 साल से लेकर 10 साल तक की होती है। अब बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म बजट। शॉर्ट टर्म बजट आर प्रिपेयर्ड फॉर पीरियड ऑफ 3, 6 और 12 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ बिजनेस। ये जो बजट होते हैं ये 3 से 1 साल के बीच में, यानी 3 महीने, 6 महीने और साल भर का बजट बनाया जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग फर्म ज़्यादा बनाती है। मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज़ 1 ईयर एज दी प्लानिंग पीरियड। 1 साल के लिए शॉर्ट टर्म बजट मेनली बनाया जाता है। होलसेल एंड रिटेल फर्म यूजुअली एम्प्लॉय अ 6 month बजट विच इज़ रिलेटेड टू हायर सेलिंग रीजन। सेलिंग रीजन्स की वजह से होलसेल और रिटेलर 1 साल का और या मेनली 6 महीने का बजट बनाते हैं। इस बजट में हम प्रोडक्शन साइकिल से रिलेटेड एस्टिमेट करते हैं, सीजनल साइकिल से रिलेटेड एस्टिमेट करते हैं, फाइनेंसिंग ऑफ प्रोडक्शन है ना, और करते हैं, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड और फैसिलिटी इंटरप्रिटेशन और परफॉर्मेंस आदि पर शॉर्ट टर्म बजट में चर्चा की जाती है। तीसरा है आपका करंट बजट। Current budget, these are essential short term budgets and are prepared for a period of week। एक सप्ताह के लिए जो बजट बनाया जाता है दैट इज़ करंट बजट। अ मंथ और क्वार्टर, ये 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए भी बनाया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू ICMA, current budget is a budget which is established for use over short period of time and related to current condition। व्यवसाय की करंट कंडीशन के लिए शॉर्ट टर्म में जो पीरियड के लिए जो बजट बनाया जाता है वो आपका करंट बजट होता है। इसमें हम वर्क से रिलेटेड प्रोडक्शन सप्लाई की चर्चा करते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिव बजट, ये बहुत खर्चीला बजट है। एंड सच एज इट इज़ यूज़फुल फॉर लार्ज बिजनेस फर्म। जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उसके लिए करंट बजट बहुत काम का होता है, इसलिए अधिकतर वो बनाया जाता है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम फैक्टर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट बजट है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, इस तरीके में हमारे पास 2 तरह के बजट होते हैं। एक बजट होगा फिक्स्ड बजट और दूसरा फ्लेक्सिबल बजट।
आज की जो डेवलपिंग इकोनॉमी है उसमें सबसे मेन फैक्टर जो होता है वो डिमांड होता है। कोई भी बिजनेसमैन है या कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, दे प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू डिमांड। और डिमांड जो बेसिकली डिपेंड करती है दैट दिस इज डिपेंड्स ऑन कंज्यूमर्स टेस्ट, फैशन एंड इनकम। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कंज्यूमर के फैशन, टेस्ट, इनकम और अदर एलिमेंट्स में अगर कोई चेंजेस हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल इफ़ेक्ट द डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और जब डिमांड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा तो उसका सीधा इफ़ेक्ट प्रोडक्शन पर पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल बजट और फिक्स्ड बजट जो बनाया जाता है वो इन्हीं प्रोडक्ट की प्लानिंग एंड कंट्रोल के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। मार्केट में कैसी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मेकिंग अल्टरनेटिव इन बजट एस्टिमेट्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशन। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स मेकिंग अल्टरनेटिव इन बजट एस्टिमेट्स अकॉर्डिंग टू चेंजिंग conditions. Thus, according to criterion of flexibility, the budget may be classified into fixed budget and flexible budget. Now, we are going to discuss about the fixed budget. A fixed budget is a budget which is used and unchanged during the budget period. ऐसा बजट जो एक बजट अवधि के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल एंड इट इज़ डज नॉट चेंज। ये किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, विद एक्चुअल एक्टिविटी लेवल बीइंग हायर और लोअर देन बजट एक्टिविटी लेवल। आपने जो एक बार बजट एक्टिविटी के लिए जो लेवल सेट कर दिया है, जो बजटेड वैल्यू सेट कर दी है, वो चाहे एक्चुअल एक्टिविटी बजटेड एक्टिविटी आपने सेट कर दी है, अब चाहे एक्चुअल एक्टिविटी कम हो या ज़्यादा हो, उसमें चेंजेस हायर हो या लोअर चेंजेस हो, उसका इस बजटेड एक्टिविटीज़ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी एक बार आपने जो बजट बना दिया उस पर एक्चुअल एक्टिविटी का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। Fixed budget is a budget which is designed to remain unchanged in respective of level of activity actually attained. आप इस चीज़ को समझ ही चुके होंगे। यदि मान लीजिए फॉर एग्जांपल अ बजट में बी प्रिपेयर्ड फॉर से 50,000 यूनिट्स। मान लीजिए आपने कोई बजट है और वो बजट जो बनाया वो 50,000 यूनिट्स का बनाया। एक्चुअली एक्टिविटी मे बी से 70,000 यूनिट्स। हो सकता है कि एक्चुअल एक्टिविटी 70,000 यूनिट को बनाती है। If it is the fixed budget, then the absolute difference of budget figures and the actual figures will be found out without any type of adjustment for change in the level of activity. तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 50,000 पर आपने कोई बजट प्रिपेयर किया है तो वो बजट 70,000 पर भी एज इट इज़ अप्लाई होगा। तो अ फिक्स्ड बजट विल सर्व द पर्पज़ इन इंडस्ट्री वेयर द कंडीशन डिमांड आर स्टेबल। मेनली जो फिक्स्ड बजट होता है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया जाता है, क्योंकि उनकी जो कंडीशंस होती है डिमांड की मोस्टली वो स्टेबल होती है। और जब हम डिमांड फोरकास्ट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो सेल्स बनाते हैं वो भी फिक्स्ड रहती है। हाँ, इसके फिक्स मिक्स जो आपके फिक्स्ड बजट है इसको बनाने के कुछ मतलब डीमेरिट्स भी हैं जिसमें मिसलीडिंग है। कई बार क्या होता है कि जब हम ऐसे बना देते हैं तो मिसलीडिंग होने की संभावना भी होती है। इनएडिक्वेट ऑफ कंट्रोल, इन कंट्रोल पर भी आपका कंट्रोल नहीं रहता है। नॉट लॉजिकल, ये लॉजिकल भी नहीं है। अब हम इसके बाद बात करते हैं फ्लेक्सिबल बजट की। फ्लेक्सिबल बजट जैसे आप समझ ही गए होंगे, फ्लेक्सिबल बजट ये होता है कि आप अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आप बजट में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फिक्स बजट में आप अपने प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग बजट को चेंज नहीं कर सकते थे। जो आपने बना दिया, सेट कर दिया बजट, वही बजट सेट रहेगा। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में आप प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट और बजट में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे सपोज़ आपने कोई बजट बनाया है और वो 75% यूनिट पर अप्लाई हो रहा है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि अगर 100% यूनिट पर भी आप उसको बनाएंगे तो उतनी ही उसी के आनुपातिक रूप से आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर आप 60% पे भी करते हैं तो भी आपकी कॉस्ट ऐसी
कम हो जाएगी अकॉर्डिंग टू जो आपने एक बार बजट जो बना दिया है, जो फ्लेक्सिबल बजट बना दिया है, उसके अकॉर्डिंग वो आपका प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट चेंज होती रहेगी। जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें कॉस्ट जो होती है फ्लेक्सिबल बजट 3 कॉस्ट के आधार पर बनाया जाता है। इसमें 3 मेनली कॉस्ट होती है, एक तो होती है फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट और तीसरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसमें ये तीनों पोर्शंस दिए हुए होंगे, फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो द अमाउंट ऑफ सच कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, यानी ऐसी कॉस्ट जो कितना भी आप उत्पादन करें वो लागत स्थिर ही रहेगी। जैसे सपोज कीजिए कि आपने एक बिल्डिंग बनाई और उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है। अब आप उस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करें या ना करें, अगर आप 0% प्रोडक्शन करेंगे तो भी आपकी कॉस्ट 10 लाख रुपए लग चुकी है, और अगर आप मान लीजिए कि 1000 यूनिट का भी प्रोडक्शन करेंगे तो भी वो 10 लाख की यूनिट 10 लाख रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज़ रहेगी, इट विल रिमेन एज इट इज़, बट देयर पर यूनिट कॉस्ट वेरीज इन द वेरियस डायरेक्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ठीक है, इसके बाद है वेरिएबल कॉस्ट। ऑन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट रिमेन द सेम बट द टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट वेरीज इन प्रोपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जो प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंजेस होती जाएगी। जैसे सपोज कीजिए कि एक शर्ट बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगता है, तो 100 शर्ट बनाने में 100 मीटर कपड़ा लगेगा, 1000 शर्ट बनाने में 1000 मीटर कपड़ा लगेगा। तो इस प्रकार वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ अप एंड डाउन होती रहेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट एक पार्टली कॉस्ट होती है जिसमें एक लिमिट तक वो कॉस्ट फिक्स्ड होती है और उसके बाद वो वेरिएबल हो जाती है। इसके सिंपल अगर आप इलस्ट्रेशन की बात करें तो आपने घर का बिजली का बिल देखा होगा, आप बिजली यूज़ करें या ना करें आपका 800 रुपये का बिल आना ही आना है। लेकिन अगर आप तो 800 रुपये फिक्स्ड हो गया, और यदि अगर आप बिजली के बिल को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर जितनी यूनिट आप यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो आपका बिजली का बिल भी बढ़ता जाएगा। तो एक पोर्शन इसका फिक्स्ड है और दूसरा पोर्शन इसका वेरिएबल है। ऐसे ही आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो सारी जो जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पोर्शंस दिखे हैं तो वो समझ जाइएगा कि ये वेरिएबल कॉस्ट है। आज के लिए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। कल हम बात करेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।